ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का कृष्णा रामा एकादशी की कथा। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रामा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नाम का राजा राज करता था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रत दी में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को चारा नहीं खिलाता था। राजा के चंद्र प्रभा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ हुआ था। शोभना एक दिन अपनी ससुराल में गया। उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। इसीलिए शोभना की स्त्री चंद्र प्रभा ने कहा, एकादशी अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे। जो नहीं करता है वह भारी दंड को प्राप्त है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसीलिए यहाँ से चले जाना ठीक है। शोभना ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूँगा। एकादशी के दिन शोभना ने व्रत किया और भूख प्यास न सह सकने के कारण वह मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर शोभना मद्राचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। तब उसने शोभना से राजा बनने का कारण पूछा। शोभना ने कहा, मैंने अपनी ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ। शोभना ने कहा, आदि मेरी रानी चंद्र प्रभा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य मेरे को अर्पण कर दे तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगी और हमारा राज शीतल हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को सब हाल कह सुनाया। रामा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गई उनका राज शीतल हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब के साथ राज प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, शिव हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन हरि हरि। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में पहुंचकर
भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को तो त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को मारूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्र में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, आदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप के द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, आदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कपित देवता सिंह नाद करने लगे। फिर तो वारुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल आयु से पीड़ित हो देत इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवतों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बृहस्पति देव की कहानी कथा। इस व्रत में पीले वस्तुओं, चने की दाल व बेसन के लड्डू का विशेष महत्व है। चने की दाल व गुड़ पूजन सामग्री में जरूर होने चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फूल आदि पूजा में चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इस दिन स्त्रियों को सिर व कपड़े नहीं धोने चाहिए। तेल व कंघी चोटी भी नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा सुनने का विधान है। एक राजा था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 2 ब्राह्मण वहां रोज भीख मांगने आते थे, पर बहुएं उन्हें हाथ हिलाकर नहीं है कह कर लौटा देती थी। इस पर बृहस्पति देव बहुत नाराज हुए। फलित राजा का धन ध्यान सब लगभग समाप्त सा हो गया। अभी भी 6 बड़ी बहुएं हाथ खाली नहीं है कह कर ब्राह्मण को लौटा देती, पर छोटी बहू ने ब्राह्मणों से क्षमा याचना की तथा स्थिति में सुधार लाने का उपचार पूछा तो ब्राह्मण बोले, नित्य नेम से बृहस्पति का व्रत रखा कर ब्राह्मण को भोजन कराओ। किसी व्रत करने वाली स्त्री का पति आदि प्रदेश चला गया हो तो उस स्त्री को दरवाजे के पीछे 2 मानव आकृतियां बनानी चाहिए। इससे उनका पति लौट आएगा। आदि घर में निर्धनता हो तो उन आकृति को बक्सा पर बनाना चाहिए। राजा के 7 पुत्र भी धन कमाने प्रदेश गए हुए थे। उनका कोई समाचार नहीं आया था। छोटी रानी ब्राह्मण के बताए अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत किया जिस राज्य में छोटी
रानी का पति गया हुआ था, वहाँ का राजा मर गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। अंत न्याय राजा का चुनाव करने के निश्चय से हथनी की सूंड में माला दे दी। जिसे यह माला पहनाएगी वह राजा चुन लिया जाएगा। ऐसा वह के दरबारियों ने निश्चय किया। हथनी ने माला ले चारों तरफ चक्कर लगाया तथा छोटी बहू के पति के गले में माला पहना दी। वह राजा बन गया। अब उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों की बहुत खोज की और पर उनका पता ही न लगा। सभी जीविका के लिए दूर दूर गए हुए थे। जब जनहित के लिए उसने एक तालाब खुदवाने का निश्चय किया। हजारों मजदूर वहां काम के लिए आए। उनमें उनके परिवार के सभी सदस्य भी थे। वह सभी को बुलाकर महलों में सुख से रहने लगा। छोटी बहू की पूजा के कारण सभी सुखी हुए। अब सभी विधि से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। तब से कोई भी याचक उनके द्वार पर खाली हाथ ना लौटता था। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। सिमल नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि शिव हरि हरि। सिमल नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।